11.2 पे थे हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाकी तमाम सवाल भी बिल्कुल वैसे ही हैं। इसमें से रैंडमली क्वेश्चंस कर लेते हैं। और रैंडमली से मुराद जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से कौन कौन से करने हैं बेटा, बताओ मुझे जल्दी जल्दी। 11.2, हाँ 11.2 चल रही है ना। 11.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। थ्री ही तो क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 करवा दूँ? समझा नहीं मैं, तुम क्या कहना चाह रहे हो वहाँ से? सी पार्ट। अच्छा, एक बात बताओ, ये लाइबा आमिर क्या कर रही है यहाँ पर? लाइबा, क्या तुमने एडमेस ले लिया? शी मस्ट बी स्लीपिंग इन द क्लास। अच्छा, और कौन कौन छुट्टी पे है? 12 तक है क्लास। अरहान। अरहान तो रेगुलर में भी नहीं आ रहा ना, इसमें आ रहा है। टाइम टेबल नहीं देखा था तुमने, बुरहान चंपू? अच्छा, अरहान की लाइट गई। क्वेश्चन नंबर 4 से करते, 4 से ही करना था हमें, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास, लेट सपोज मैं पार्ट ए और पार्ट सी करवा देता हूँ। पार्ट ए देखिए ज़रा। पार्ट ए में क्या कह रहा है वो आपसे, साइन हाफ एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अभी किस तरीके से होगा देखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन वहाँ जाएगा दूसरी तरफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ हाफ। हाँ, ले आओ कैलकुलेटर ले आओ। ये हो जाएगा हाफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है? वासी के पास होगा कैलकुलेटर। 30।
अच्छा आप सुने मेरी बात, साइन इनवर्स ऑफ हाफ तो 30 है आपके पास। यहाँ पर लेट्स सपोज साइन पॉजिटिव था ना सॉल्व करने से पहले, तो इसका मकसद ये हुआ ए एस टी सी, ठीक है ना, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। अब इसमें करना क्या है आपको, साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है। साइन पॉजिटिव हो सकता है सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसके बाद साइन पॉजिटिव हो सकता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड। अब इसके हिसाब से आपको एंगल्स निकालने होंगे। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो वही होता है जो पहले से मौजूद होता है आपके पास, वो कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। और सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो कैसे निकलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का 30 होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का जब एंगल निकालेंगे तो आप उसमें से 180 में से माइनस कर देंगे उसको। हाँ, 180 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 150, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब इसके बाद अगला काम क्या होगा, देखिए आपको x को साथ में रख के सॉल्व करना होगा, यानी कि आप लिखेंगे, आपको दो दो एंगल सॉल्व करने हैं ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2x इक्वल टू 30 एंड 1/2x इज इक्वल्स टू 150। तो ये जब उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 230 से 60, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 300। इसका मतलब दो एक्स की दो पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई, एक 300 डिग्रीज में आ रही है और एक एक्स की वैल्यू आपके पास 60 डिग्रीज में आ रही है, ठीक है। 60 डिग्रीज में आ रही है। अच्छा उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी कि ज़ीरो से लेकर 360 तक के दरमियान एंगल होना चाहिए था एक्स का, तो ज़ीरो से लेकर 360 के दरमियान में आया। जैन सिद्दीकी बहुत मेहरबानी आपकी, आप आ गए, तशरीफ का टोकरा लेकर आए। ये बताएं अभी कहाँ हैं, ट्रेन में? घर पे हूँ, अभी थोड़ी देर में निकलना है ट्रेन के लिए। कितने कितने बजे तक? 12 बजे। 12 बजे तो क्लास खत्म होगी। चलो खैर। हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू। वहाँ पहुँच के बताते रहना कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे, ठीक है। 10z प्लस कॉट जी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखो 4 tan g प्लस कॉट जी इज इक्वल्स टू 5 है ना। अब सबसे पहले सबको सिंपल एंगल पे लेकर आओ, सेम एंगल के ऊपर, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। 4 tan g कॉट का मतलब क्या होगा, 1/10 z इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 10 g, ये हो जाएगा 4 tan² z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। 4 tan² z प्लस 1, 10 g इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 10 g, ये हो जाएगा 4 tan² z माइनस 5 tan g प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो ज़रा, अब आपको सिंप्लीफाई करना है ना, अब इसको किस तरीके से करोगे, मिडिल टर्म ब्रेक करो इसके साथ, ये हो जाएगा 4 tan² z माइनस का 4 tan g माइनस का tan g प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, मैंने मिडिल टर्म ब्रेक किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह करते हैं। इसमें क्या आ रहा है, 4 tan g, यहाँ पे आ रहा है आपके पास क्या, tan g माइनस 1, यहाँ से -1 आपने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा आपके पास tan g माइनस 1 इज इक्वल टू 0। tan g माइनस 1, और ये हो जाएगा आपके पास 4 tan g माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो पर्टिकुलर चीज़ें आपके पास, यानी कि अभी दो तरीके से सॉल्व हो सकता है।
आइदर tan g माइनस वन इज इक्वल टू 0 और 4 tan g माइनस वन इक्वल टू 0। तो बच्चा लोग अब जब इसमें दो पर्टिकुलर चीज़ें बन ही गई हैं तो इसमें दो पर्टिकुलर एंगल भी निकल आएंगे, लाइक दिस, लाइक दैट। इसकी डायग्राम यहाँ बन गई, इसकी डायग्राम यहाँ बन गई, सही है। ये बनेगा जी tan इनवर्स ऑफ वन और ये बनेगा जी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/4। ठीक है, एक काम मुझे ये करो कि ज़रा फटाफट पहले वाले एंगल की वैल्यू तो 45 है, ये तो पता है सबको, ए एच टी सी। ये 1/4 से कितना एंगल आ रहा है ये बता दो। भाई ये तो 45 आ रहा है, ये तो सब जानते हैं। मुझे ये बता दो यहाँ से क्या आ रहा है। 14.03, ठीक है, 14.03 का एक एंगल हो गया, एंगल 45 मैंने निकाल दिया, दोनों तरफ पॉजिटिव था, तो ये होना चाहिए लाइक दिस, ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ भी ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, सही है। तो इसमें दो पर्टिकुलर डिफरेंट एंगल्स होंगे आपके पास, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, यहाँ पर भी एक ये वाला होगा और दूसरा ये वाला होगा। तो बेटा अब जरा मुझे बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें जाना है तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकलता है? प्लस में भी, अबे तुक्का क्यों लगा रहे हो, कंफर्म है भाई 180 प्लस होगा। 180 प्लस करो, 45 में कितना हो जाएगा? 12, 225। 225 डिग्री, ये वाला भी हो गया, और 14.03 है, इसमें 180 अगर तुम प्लस करोगे तो आई गेस 194 पॉइंट, हाँ सॉरी 194.03। तो टोटल चार एंगल निकल गया इसका, सही है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दो, 5 के जैसे सवाल आगे आते रहेंगे ना, तो 5 ड्रॉप कर दो, इसमें 6 पे आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सर हसन ने सर्कुलर मेजर पढ़ाया था? ठीक है, 6 में भी ना हम लिमिटेड करेंगे, जो मतलब रैंडमली क्वेश्चन हैं वही करेंगे, ज़्यादा सारे नहीं करेंगे, क्योंकि ये वही सवाल है जो पीछे से रिपीट हो रहे हैं। तो आई गेस हम इस तरह कर लेते हैं, हमारे पास लेफ्ट वाला जो कॉलम है ना, ए से लेकर के तक, ACEGIK, ये वाला कॉलम पूरा कर लेंगे हम। अब्दुल्ला से वो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, इसके बाद वाला। तो पार्ट ए आप खुद कीजिएगा, वो थोड़ा आसान है। पार्ट सी मैं करवाता हूँ, उसमें आपको दो अलग अलग एंगल्स पे काम करना है। तो 2 cos² x प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि आप इस तरह के सवालों को किस तरह सॉल्व करोगे बेटा, कि तमाम एंगल्स को किसी एक पर्टिकुलर यूनिट पे लेकर आ जाओ। तो ये आपके पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ना, तो आप इसके साथ क्या करोगे, 2 cos² है ना, आपने इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस का sin² x और प्लस का 3 sin x इज इक्वल्स टू 3। अब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस का 2 sin² x हो जाएगा, प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अच्छा अब आप सिंप्लीफाई कर लें इसको,
सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, सब चीज़ें उस तरफ लेके चले जाइए। ये हो जाएगा 2 sin² -3 sin x प्लस का 3 और माइनस का 2 = 0। तमाम लेफ्ट की चीज़ों को राइट पे लेके चला गया मैं। ठीक है, ये हो गया 2 sin² x -3 sin x। 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 = 0। अब इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर लेते हैं। 2 sin² x माइनस का 2 sin x माइनस का sin x प्लस का 1 = 0। इसमें से आप 2 sin x कॉमन ले लें, ये हो जाएगा sin x-1। -1 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा आपके पास sin x-1 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दो अजम्पशंस बनेंगी, कौन कौन सी, sin x-1 और दूसरी बनेगी आपके पास 2 sin x-1 = 0। इधर sin x-1 = 0 और 2 sin x-1 = 0। ठीक है, ये हो जाएगा sin−1 और यहाँ पे हो जाएगा sin−1/(1/2)। ठीक है, अब डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कैसे करते हैं, मतलब अब हम डायग्राम नहीं बनाते बार बार, अब प्रैक्टिस हो गई है ना। चलो अब देखते हैं sin−1 कितना आता है। sin−1 कितना है भाई, sin−1 आ रहा होगा आपके पास, आई गेस 90 डिग्री। और ये आ रहा होगा आई गेस 30 डिग्री। डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, वो सिर्फ मैं सिखाने के लिए बना रहा था ताकि प्रैक्टिस में आ जाए। अच्छा भाई देखो, अब sin−1 आ गया, एक्स की वैल्यू 90 आ रही है। मैंने 1 और 0 की वैल्यूज बताई थी साइन और कॉस की, और चार्ट बनवाया था इसका कि 1 और 0 पे क्या क्या वैल्यूज आती हैं। एक 90 आया तो दूसरा क्या होना चाहिए, एक 90 है, दूसरा क्या होना चाहिए, एक तो 90 है, दूसरा वाला जो होता है वो 270 होता है। 0 पे एग्जिस्ट करती है साइन की वैल्यू, लेकिन sin−1 पे 90 होता है। ठीक है, अच्छा sin−1 क्या, अबे कैलकुलेटर में डालना sin−1, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे आ रहा होता है ना। 270 नहीं आ सकता, वो sin−1 पे 270 आता है, मैंने नहीं लिखा 270, सिर्फ एक ही वैल्यू आती है साइन 90। ये कितना हो गया 30। 30 के बाद दूसरा एंगल, एक एंगल 30 आ रहा है, दूसरा कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 210, अबे 150। थर्ड क्वाड्रेंट थोड़ी निकलेगा साइन का, सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, पॉजिटिव है ना दोनों। ठीक है, अच्छा अब पार्ट ई देखें ज़रा। पार्ट ई किस तरीके से करना है, पार्ट ई में एक नई चीज़ आपके पास इंट्रोड्यूस हुई है, वो है मॉडुलस। तो सेक लिखा हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है x-50 मॉड्यूलस = 3 लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार होगा कि भाई सबसे पहले तो मॉड्यूलस हटेगा, तो ये बन जाएगा सेक x-50 +-3। ठीक है सर, मुझे 270 नहीं समझ आया,
बेटा 270 नहीं आएगी वैल्यू, वो मैंने गलती से कह दी थी 270। जब साइन इनवर्स ऑफ -1 होता है ना तो 270 आता है। ठीक है, साइन की वैल्यू मैंने गलती से बोल दी थी 270, साइन इनवर्स ऑफ 1 की। साइन इनवर्स ऑफ -1 270 आता है, कैलकुलेटर में डाल के देखो। चेक करो क्या हुआ। समझ आया? अब्दुल वासिर, आर यू देयर? हाँ -90, माइनस में एंगल नहीं लिखते ना। वो तो 90 आया, नहीं नहीं, साइन इनवर्स ऑफ -1 जब तुम लिखोगे तो आंसर आ रहा होगा -90, माइनस में एंगल नहीं लिखते। तो -90 का मतलब क्या होगा कि एंगल नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको उधर से घुमाओ तो 270 हो जाएगा ना। देखो बेटा, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास ये रहा चार्ट। हाँ, समझ में आ गई ना? वाह बुरहान, तुम्हें आई समझ में? बुरहान को समझाना पड़ेगा। भाई ये तुम्हारे पास क्वाड्रेंट है ना। ओहो, क्या उठा लिया। ठीक है, अब तुमने पॉजिटिव 90 किया तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा होगा, मतलब साइन वर्ग 1 लिया होगा तो 90 यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, जब तुम साइन वर्ग -1 लोगे ना तो आंसर आएगा -90। -90 यहाँ आ रहा होगा। बेसिकली तुम तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलते हो ना बेटा, तो तुम ये वाला एंगल नेगेटिव में तो लोगे ही नहीं, इसको तो काउंट ही नहीं करोगे, तुम यहाँ से घूम के आओगे। जब यहाँ से घूम के आओगे तो ये 270 हो जाएगा। व्हाट द पॉइंट? अबे जैन, कपड़े पैक कर रहे हो तो माइक तो बंद कर दो। अच्छा, तो अब वापसी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सेक के पास से मैंने मॉडलेस हटाया तो उस तरफ प्लस माइनस लग जाएगा। एक सेकंड रुकना जरा।
हाँ। अच्छा। हाँ, क्या पूछ रहा था ये वासे? वासे था, कौन था? अब्दुल वासे। अच्छा। कितने बरस बरस बीत गए भाई, 30 बरस बीत गए। आज पूरे 30 बरस बीत गए। चलो वापसी अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक x-50 प्लस माइनस 3 है। अच्छा, अब इससे कन्वर्ट करेंगे आप किस में? 1 अपॉन कॉस इंटू x-50 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। थैंक यू, थैंक यू। वो असल में मैंने क्लास में बीच में ड्रॉप इसलिए किया था क्योंकि घर में सब विश करने के लिए आए थे। सबकी सुबह हो गई ना, तो वो सब आए थे विश करने के लिए। इज इक्वल्स टू 3 और 1 अपॉन कॉस x-50 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब देखो बेटा, ये 1/3 इज इक्वल्स टू कॉस x-50 और ये हो जाएगा 1/3 माइनस का इज इक्वल्स टू कॉस x-50। ठीक है, कॉस इस तरफ जाएगा तो ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू x-50 और ये कॉस इधर से भी इधर आएगा तो ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू x-50। कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 कितना होगा बेटा? 70.52। 70.52। अच्छा, दो डिफरेंट एंगल्स आएंगे ना इसके। और कॉस इनवर्स ऑफ -3 मुझे बताना वो कितना होगा। तो मेरे ख्याल से आई गेस माइनस में नहीं बल्कि प्लस में आ रहा होगा। कॉस का है ना, तो प्लस में आ रहा होगा। -1/3 कितना आ रहा है सैफ वहाँ से? कॉस इनवर्स ऑफ -1/3। -1/3 भी 70.52 आ रहा है। चेक करो दोबारा। हाँ, 109.47 है। 109.47। अच्छा, अब देखो ज़रा, एक एंगल तो 70.52 होगा, ये पॉजिटिव है ना, तो कॉस पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो आ गया मेरे पास। फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर मुझे निकालना है तो मैं 360 में से 70.52 को माइनस करूंगा। तो ज़रा माइनस करो 360 में से 70.52। 289.48। 289.48। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे कॉस नेगेटिव था ना इस वाले क्वाड्रेंट में, तो अगर इसमें कॉस नेगेटिव था तो नेगेटिव से तो एक एंगल मेरे पास आया 109.47। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? नेगेटिव था तो सेकंड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट है। अच्छा, अब ये वाली बात मुझे समझाने के लिए ना तुम लोगों को डायग्राम बना के दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है कॉस के साथ ना। तो ये मैं सिर्फ डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हारी नॉलेज में आ जाए चीज़ की क्या होता है। इट्स नॉट नेसेसरी, डायग्राम इज नॉट नेसेसरी। ए एस टी सी। देखो बेटा, कॉस नेगेटिव का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर यूनिट यहाँ जा रहा होगा और एक पर्टिकुलर यूनिट यहाँ जा रहा होगा, सही है। यहाँ पर ये पूरा एंगल तुमको पहले ही अटेम्प्ट में मिल गया है। ये पूरा एंगल कितना आया तुम्हारे पास? 109.47। द पॉइंट इज कि तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए, तो अब इसके लिए तुम्हें ये वाला छोटा एंगल चाहिए होगा। अब ये तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम इस एंगल को कैसे निकालोगे? इस एंगल को तुम निकाल लेना इस तरह से, 180 माइनस 109.47। करो ज़रा, कितना हो जाएगा? 70.52। क्या हो रहा है?
नहीं 71.52 नहीं होगा, 109.47, 180 से माइनस करो, 180 माइनस 109.47 को करो। 70.5। 70.5 सही आ रहा है, तो सही है। तो वही होगा पूरा 70.52 ना। अच्छा अब देखो ये एंगल तुमको मिल गया ना 70.52। अब तुम रिवर्स में पूरा आओगे, यानी कि अब तुम आ जाओ इस क्वाड्रेंट की तरफ, एक क्वाड्रेंट तो मिल चुका है तुम्हें। अब तुम आ जाओ ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसकी तरफ, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकलेगा, उसमें तुम्हें अल्फा प्लस करना होगा, तुमने अल्फा ही निकाला है। 70.52 जब तुम इसमें ऐड ऑन करोगे तो 14 और 15 हो जाएगा, तो ये बनेगा 250.52 आई गेस। चेक कर लो इसको एक दफ़ा। 250.52 ये बन रहा है ना, 250.52 ठीक है। अच्छा अब जब मैं ये दो एंगल्स मेरे पास आ गए, अब मुझे करना है काम अपना आगे फर्दर, जो मुझे कैलकुलेट करना था, ठीक है। इस सवाल की डिटेल में भी यही लिखा हुआ था, यानी कि ऊपर की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो 6 के स्टार्टर में जो बात लिखी हुई थी वो यही थी कि आपके पास एक्स जो होगा वो 0 से 360 के दरमियान में होगा, ठीक है। अब मुझे खेलना है इसके साथ उसी तरीके से जैसे हम खेलते हैं, और खेलते खेलते ही सुबह हो जाएगी। एक्स इज इक्वल्स टू 70.52 प्लस का 50, फिर 289.48 प्लस 50, एक्स इज इक्वल्स टू 109.47 प्लस 50 और 250.52 प्लस 50। ज़रा ये सब वैल्यूज़ को सॉल्व कर करके बताओ कितना आ रहा है। 7 10 7 8 9 10 11 12 120.52 हो जाएगा ये तो। और 289.48 में 50 प्लस करना है ना, तो 8 और 2 10 और 3 13, तो 39.48 कैरी ऊपर चला गया, 339। ये हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 159.47, यहाँ पे आ रही होगी 300.52। अच्छा अब इसमें से वो वाले एंगल जो हमारे पास 360 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ वही काउंट करेंगे 0 से 360। तो इत्तेफाक की बात ऐसा है कि सारे के सारे एंगल 0 से 360 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोई भी नामाकूल ऐसा नहीं है जो छोटा मतलब उससे छोटा हो। तो मैं इसको रीअरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, 159.47 हो जाएगा। उसके बाद है मेरे पास 300.52 है, और फिर है 339.48। सही है। अब इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट जो है इसका। अच्छा अब मुझे देख के बताओ, वासे बुरहान जुमाना जैन, ये मुझे देख कर बताओ कौन कौन है। वासे है, अली फैसल, अली फैसल भी है। जैन सिद्दीकी तो चला गया, जैन इलियास। अली फैसल कब आए लड़के, तुमने कब एंट्री मारी क्लास में। 11 बजे, शर्मनाक बात है। सो रहे थे तुम। क्या, टीएसके टीएसके, व्हाट डज इट मीन। 11 बजे थी ना क्लास, अबे 10:30 बजे से 11 12 बजे तक थी चंपूलाल, आधे ज़्यादा काम हो गया। 10:30 से 12 थी, 10:30 से 12। अच्छा तो आई गेस हमारे पास ये वाला मामला जो है भैया जी। अब मुझे ज़रा देख के बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम लेफ्ट कॉलम कर रहे थे ACEGI के, मैंने आपको सी और ई करवा दिया है, ए आपने खुद करना है। अब GI के जो है उसमें से मुझे एक कोई क्वेश्चन बता दीजिए, मैं वो करवा देता हूँ, के हो जाए।
के, खे फॉर काइट। ओके बॉस, जैसे आपकी मर्जी, के करवा देते हैं हम। के में कह रहा है भाई कॉट एक्स अपॉन टू माइनस टेन इज इक्वल टू वन अपॉन टू। ओके, कॉट एक्स अपॉन टू माइनस टेन इज इक्वल टू वन अपॉन टू। भाई कॉट का तो कोई मामला ही नहीं है ना, कॉट तो सॉल्व ही नहीं करते हम। कन्वर्ट करेंगे किस पे, वन अपॉन टेन टू वन अपॉन टू। अच्छा ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, इसको उल्टा कर दो फिर, या बल्कि सिंप्लीफाई भी अगर करोगे तो ये बन जाएगा टेन एक्स अपॉन टू माइनस टेन इज इक्वल टू टू। ठीक है, टेन उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स माइनस टू टेन इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू हो जाएगा ये। सही है, एक्स अपॉन टू माइनस टेन, टेन इनवर्स ऑफ टू कितना आता है, 63.43। टेन पॉजिटिव था, दूसरा एंगल बताओ वहां, क्या होगा अगर पॉजिटिव है तो दूसरा एंगल भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 180 प्लस 63.43 करो। ये हो जाएगा 243। अच्छा अब करते हैं इसको सॉल्व। एक्स अपॉन टू माइनस टेन इज इक्वल्स टू 63.43 एक तरफ अलग, फिर एक्स अपॉन टू माइनस टेन इज इक्वल्स टू 243.43 अलग। तो भाई x इज इक्वल्स टू 63.43 प्लस टेन, पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी टू से। x इज इक्वल्स टू 243.43 प्लस टेन, पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी टू से। हाँ बेटा बताओ, इधर वाला x कितना आ रहा है, उधर वाला कितना आ रहा है। 146.86, इधर वाला 146.86, और उधर वाला 506.86। ओके, ओके ओके। अच्छा जी, इसके बाद का जो मरहला है वो मरहलावार आगे चलेगा। तो 10 डिग्री की कोई अहमियत नहीं। क्या मतलब 10 डिग्री की कोई अहमियत नहीं, कहाँ है 10 डिग्री, कौन सा 10 सवाल, अबे उसकी वैल्यू है भाई, जभी तो एंगल में इतनी डायमेंशनल चेंज आया है, उसकी वैल्यू है 10 की, वो जो वैल्यू है वो प्लस हो रहा है वहाँ पे एंगल के साथ। वैसे मैं वो ही दूंगा जैसे नोट्स देता था ना बना के, तो पूरे हो जाएंगे तो मैं कल इंशाल्लाह, सब कल भी क्लास है ना, तो कल क्लास के बाद सारे जॉट डाउन कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है। अच्छा यार, थोड़ा सा एक मशवरा दो, तुम लोग हो क्लास में तो बताओ ज़रा मुझे, मुझे कल पढ़ानी है ट्रांसफॉर्मेशन मैथ्स की क्लास में। ठीक है, अब उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ये प्लान की है कि इंट्रोडक्शन जो है, मतलब उसका, वो तो आई हैव रिकॉर्डेड ना, मेरे पास पूरा रिकॉर्डेड हुआ हुआ है, तो मैं वही दूंगा। मैं तुम लोगों को दिखाता भी हूँ, रुको एक सेकेंड, तुम लोग देखो उसे।
हाँ, मैथ्स का बोल रहा था, मैथ्स का। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं उसको लाइव क्लास में चलाने के बजाय, मतलब मैं क्लास में चलाता उसको अगर, तो वो बच्चे कल कह रहे थे बायो वाले की क्लास में कुछ कह रहे थे नहीं। तो लेट सपोज, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं पूछ रहा हूँ, क्लास में चलाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बच्चों को गूगल क्लासरूम पे उसका इंट्रोडक्शन की वीडियो पहले से ही दे दूँ, जैसे मैंने मेंसुरेशन के लिए दी थी। तो बच्चे उसको देख कर आए, उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली क्लास स्टार्ट कर दूँ। तो आई गेस वो 1 घंटे 9 मिनट की वीडियो है। तो क्या करना चाहिए मुझे? मैं डायरेक्टली जो है उसको चला दूँ क्लास के दौरान? मैं एक सेकंड में तुम लोगों के साथ टैब शेयर करता हूँ। फॉर्म्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। वो 4 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। 4 फॉर्म्स के अंदर, अच्छा, उन 4 फॉर्म्स के अंदर आपके पास जो सबसे पहली टाइप आती है वो आपके पास है। हाँ, तो फिर डायरेक्टली अपलोड कर दूँ ना? 2 3 4। सबसे पहली टाइप है आपके पास ट्रांसलेशन। ठीक है, दूसरी टाइप होती है आपके पास रिफ्लेक्शन। उस बस ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली वहाँ पे ना लिंक उसका अपलोड कर देता हूँ, वैसे ही जैसे कि हमेशा आपको करता बताता है कि हूँ। आपको अपवर्ड मूव करना है और डाउनवर्ड मूव करना है। ठीक है, अब देखो अपवर्ड और डाउनवर्ड को किस तरीके से। अच्छा, तो फिर लेक्चर इसका कॉपी करना होगा। इसका लेक्चर भी पीडीएफ में है मेरे पास, आई गेस होगा। रुको एक सेकंड, देखते हैं, तुम लोगों के साथ ही देखते हैं। होना तो चाहिए यार। इसका लेक्चर मेरे पास होगा पीडीएफ में। अल्लाह करे मिल जाए बस, दुआ करो कि मिल जाए। यहाँ पे होना चाहिए कुछ, ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन, ये रहा पूरा लेक्चर है, पूरा का पूरा लेक्चर है। सारा कॉपीड वर्क है ना, मतलब आपको कॉपी करने की कुछ जरूरत नहीं है। एक एक चीज़ आप देखते रहेंगे, समझते रहेंगे आराम से, सुकून से, फुल मनोरंजन के साथ सारा काम हो जाएगा। हाँ, मैं पीडीएफ दे दूंगा। ये दोनों चीज़ें एक साथ ना अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम के अंदर। अभी अपलोड करता हूँ क्लास के बाद ना, फ़ौरन बाद अपलोड करता हूँ, ताकि फ़ौरन से ही ना ये मसला हल हो जाए। चलो 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 भाई, अपने सवाल की तरफ चलो, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपना काम पहले मुकम्मल करो, ये तो होता रहेगा, इसकी तो टेंशन नहीं है। हम कहाँ थे? टी ए ग्रेड 11 एडवांस में। अच्छा भाई, ये बातें समझ में आ गई ना? अच्छा अब सुनो, देखो इसमें अब कोई और सवाल इस एक्सरसाइज में ऐसा है नहीं जिसमें मैं टाइम वेस्ट करके तुम लोगों का भी टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, तो गैस व्हाट, हम इसके पास पेपर्स कर लेंगे। तो अच्छा, पास पेपर्स ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कंप्लीट साथ करेंगे, ठीक है? पास पेपर्स को करेंगे। हाँ देखो, अभी हमने पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था ये बताओ मुझे। ट्रिग्नोमेट्री से पहले मैंने क्या पढ़ाया था तुम्हें? याद नहीं आ रहा मुझे। ट्रिग्नोमेट्री से पहले कुछ पढ़ा था ना? देखता हूँ मैं सब अपने। ज्योमेट्री, जुमाना ज्योमेट्री पढ़ा था। जुमाना, सच बताओ, सच बताओ, जुमाना। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम हुआ हुआ है सारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था हमने।
और हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही कंप्लीट किया था, उसके 5 पेपर्स भी किए थे। ठीक है। और उसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, ये ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तुम्हारे पास। और फिर 4 जुलाई को, हाँ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है उसके बाद से। बहुत सारा है ना ट्रिग्नोमेट्री, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट हिस्सा है, मतलब आखिरी पोर्शन है जो कि है रेडियन वाला। इसके बाद फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री के 5 पेपर्स तुम लोगों को शुरू करवा दूंगा। सही है। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करा दें। सर वैसे 5 मिनट में आ रहा। हाँ, सर वहाँ से 5 मिनट में आ रहा है। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। ज्योमेट्री इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करा दें। डिफ्रेंशिएशन, यार डिफ्रेंशिएशन ना, ऐसे कराने का दिल नहीं कर रहा मेरा, मैं चाह रहा हूँ सुकून से कराऊँ। तो थोड़े ज़रा हालात भी बेहतर होने तो हो सकता है, आई गेस। मतलब साल भर का तो नहीं पता, लेकिन आई गेस हो सकता है स्कूल खुल जाए। ठीक है, आई एम जस्ट ऐसी थिंकिंग, क्या हो सकता है शायद फ्राइडे भी स्कूल खुल जाए। तो अगर ये चीज़ें सब लाइन अप हो जाती हैं, तो मैं चाह रहा था कि फ्रंट फेस पे उसको सिखाऊं तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ सिखा दूंगा, नो इशू। वो लेंदी और हार्ड है, पहले हो जाता तो गुड हो जाता। नहीं बेटा, वो तुम्हें हार्ड नहीं लगेगा, मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा तुम्हें। और जल्दी पढ़ा दूंगा। इसके रेडियन के बाद पासवर्ड्स कराऊंगा, उसके बाद डायरेक्टली मैं तुम्हें वही करा दूंगा, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। यार वो आ गया, वहाँ से आया वापस क्लास में। वैसे नहीं आया अभी तक। वहाँ से आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। यार अली, तुम्हें कोई अपडेट है मैं बताऊं? पहले तुम बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अरे वो माहौल से पूछ रहा है, मतलब उसके कहने का मकसद है आसपास से भी तो खबर मिल रही होगी ना। तुम बताओ अली, तुम्हारे पास क्या अपडेट है? हाँ, और टोटल केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही कह रहे तुम। अच्छा, सीडर का मैंने सुना है, सीडर में प्रॉब्लम हुई है थोड़ी, मतलब केसेस बढ़ रहे हैं। और इनके केसेस बढ़ रहे हैं, सो हो सकता है थिंग्स विल गो फॉर द शट डाउन, एवरीथिंग वुड बी शट डाउन, हो सकता है सब शट डाउन हो जाए दोबारा। लेकिन देखो, होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए हमें। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, अल्लाह पाक सब बेहतर कर देगा। 1000 केसेस एक्सपेक्टेड हैं परसों। परसों आई गेस संडे को। यार बस, नहीं होनी चाहिए चीज़ें, अब ख़राब नहीं होनी चाहिए यार बस। लेकिन यार क्या करें अब, चीज़ें सिचुएशन ऐसी हैं बेटा, कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग कुड बी, कुछ भी हो सकता है। हाँ यार, ये सही कह रहा है अली के, नवंबर में जो है बैड सी वो है, बहुत खतरनाक एक्सपेक्टेड है कोरोना की वेव का। अल्लाह बेहतर करे यार, अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। यार वैसे कहाँ रह गया? इसको पूछो, कोई वासे को पूछो कहाँ रह गया ये, जल्दी से आया, मैं स्टार्ट करूँ, फिर बोल के क्या 5 मिनट में आएगा। तो उसने कहा था 5 मिनट में आ रहा है। उसका कंप्यूटर बंद हो गया।
अच्छा, आज सुबह सुबह मुझे मैसेज आया ना जब, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि आज मेरी बर्थडे है। बैंक लबी वालों ने, बल्कि सुबह सुबह क्या, बैंक लबी वालों ने रात में मैसेज कर दिया था सालों ने। बैंक से मैसेज आया तो मुझे एहसास हुआ बर्थडे है। उस वक्त तो मैं सो गया, सुबह उठा तो तुम लोगों ने भी मैसेज डाले हुए थे ग्रुप के ऊपर। अबे क्या हो गया बुरहान तुझे? आ गया बस। आपको पता है आपका इंतजार कर रहे थे हम। फिर चला गया, नहीं है। आपको पता है आपका इंतजार कर रहे थे हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे थे। अब कौन गया क्लास से? बुरहान चला गया। बुरहान, अब बुरहान को क्या हुआ? आ गया। चलो बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मेजर। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़रा माहौल होना चाहिए था इसके लिए। मैं चाह रहा था सब आ जाएं, तो फिर स्टार्ट करूँगा। सर्कुलर मेजर क्या चीज़ है बेटा? सर्कुलर मेजर इज़ लाइक, पहले एंगल की मेजरमेंट समझ लो। इन हाउ मेनी वेज यू कैन मेजर द एंगल? आप एंगल को कितने तरीकों से मेजर कर सकते हैं? कैन एनीवन गैस? क्या कोई गैस लगा सकता है कि एंगल को कितने तरीकों से मेजर किया जाता है? जी, नवाज का मतलब थैंक यू होता है। 3 तरीकों से? अबे बता, चल, चल बता। चल तीनों बताओ। देयर आर 2 वेज बेटा। टोटल 2 वेज होती हैं एंगल को मेजर करने के लिए। 2 वेज टू मेजर एंगल। अच्छा, कैसे, कौन कौन सी? ये यूनिट होते हैं बेसिकली। एक यूनिट जो होता है उसको आप कहते हो डिग्री मेजर, और दूसरा यूनिट जो होता है उसको आप कहते हो रेडियन मेजर। माशाल्लाह सभी बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर के हैं और एक आध ही बच्चा बायो का है। तो ये बात मुझे समझाने में बड़ी आसानी हो जाएगी इस वक्त कि डिग्री और रेडियन में क्या फ़र्क है। वैसे एक बात बताओ मुझे, ए क्या कर रहे हो? वैसे एक बात बताओ बेटा मुझे, कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक फ़ाइल है, उसका साइज़ दिया हुआ है 90 MB, 90 MB छोड़ो, बल्कि उसका साइज़ दिया हुआ है 30 MB। ठीक है, आपको वो फाइल मेल करनी है, तो आप कैसे मेल करोगे? अगर मतलब मेल में 30 MB फाइल नहीं हो सकती तो जिप करके करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, जिप करोगे यानी कि तुम उसे कंप्रेस करोगे, ऐसे ही है ना? जी जी, कंप्रेस। कंप्रेस करने से क्या होगा? उस फाइल का क्या होगा कंप्रेस करने से? जो अनवांटेड डाटा या जो एस हाँ, एक्स्ट्रा है वो डिलीट हो जाएगा। हाँ वो डिलीट हो जाएगा और फाइल का साइज छोटा हो जाएगा। जी सर। अच्छा, अब देखो, जो डिग्री और रेडियन मेजर है ना, ये भी एग्जैक्टली यही है। डिग्री मेजर जो होता है वो लार्ज यूनिट है, और रेडियन क्या है, वो उसका कंप्रेस यूनिट है।
ठीक है, यानी कि तुमने उसको कंप्रेस किया जब फाइल को तो वो रेडियन बन जाएगी। ठीक है, वो रेडियन, उसका रेडियन मेजर हो जाएगा, और जब लार्ज है तो वो डिग्री मेजर है। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है जो अगली काम की चीज़ है। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, वो क्या है कि पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यानी कि हमेशा पाई रेडियन जो होता है 180 के बराबर होता है। तुम खुद देखो ज़रा, 180 जो है न वैल्यूज़ में कितना बड़ा साइज़ है ना, और पाई रेडियन का मतलब क्या हुआ कि वन पाई तो 3.142 के बराबर होता है, तो उसका मतलब साइज़ इसका कितना छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियन, ये रेडियन मेजर के यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री यूनिट के। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो होती है रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। जैसे आप फाइल को जिप करते हैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे आप, विनरार वगैरह, और उसी फाइल को दोबारा से अनजिप करने के लिए भी आप वही फोल्डर यूज़ करेंगे, वही सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी सेम तरीके का है, आपके पास कोई एंगल पहले से मौजूद है डिग्री में, आपको उसको रेडियन में लेके जाना है। यहाँ पर पहले से मौजूद है रेडियन में, आपको उसको डिग्री में लेके आना है। जब आप डिग्री से रेडियन में जाएंगे और जब आप रेडियन से डिग्री में आएंगे तो दो अलग अलग काम होंगे। व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, जब आप किसी एंगल को डिग्री, जब क्या हो गया, डिग्री से रेडियन की तरफ जा रहे हैं तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई से और डिवाइड करेंगे 180 से। ठीक है, इसी तरीके से जब रेडियन से डिग्री की तरफ आ रहे हैं तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और डिवाइड करेंगे पाई से। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज और 60 डिग्रीज। ठीक है, और 90 डिग्रीज। अब मैं चाहता हूँ कि ये तमाम डिग्री के जो एंगल हैं उनको मैं रेडियन मेजर में लिख सकूँ। तो रेडियन मेजर में लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा, मैं सिर्फ एक छोटा सा काम करूँगा, हर पर्टिकुलर एंगल को, जैसे 30 का एंगल था उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, पाई से, और डिवाइड कर दूंगा 180 से। जब मैं ऐसा करूँगा तो पाई तो अपनी जगह पे ही रहेगा, पाई को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देना। तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 6। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया एंगल पूरा का पूरा। सही है, इसी तरीके से 45 है तो 45 के साथ भी तुमने यही करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 करोगे तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। 60 को तुम मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइडेड बाय 180 करोगे तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। और 90 को जब तुम मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइडेड बाय 180 करोगे तो इट बिकम्स पाई बाय 2 रेडियन। गॉट द पॉइंट, बात समझ में आई? यानी कि हर एक पर्टिकुलर एंगल जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। सही है, ये सबको क्लियर है? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ये वाली बात सबको क्लियर है? यस, बुरहान का तो मैसेज आ गया। वासे बताओ बेटा, वासे बता दो, बाकी सब बता दो। जुमाना को क्लियर है, वासे को। अली फैसल है, अली फैसल को देखें ज़रा, अली फैसल है, अली फैसल चला गया। सही है, अच्छा अब देखो अगली चीज़ क्या है, ये सारे एंगल्स तो आपने निकाल लिए, ये रेडियंस में निकले हुए हैं। लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ कि भाई रेडियन का एंगल है उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 2 पाई बाय 3 लिखा हुआ है, पाई बाय 6 लिखा हुआ है, लेट सपोज। ठीक है, 3 पाई बाय 4 लिखा हुआ है, ये रेडियन के एंगल्स दिए मैंने आपको। अब इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इनको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये भी सिंपल है। तुम क्या करोगे, 2 पाई बाय 3 है तो जब तुम्हें रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 से मल्टीप्लाई करना और पाई से डिवाइड कर देना, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2/3 बचेगा जो 180 से मल्टीप्लाई होगा। तो ज़रा बेटा मुझे बताओ 2/3 को 180 से मल्टीप्लाई करने में क्या आंसर आ रहा है? एक 120। ठीक है, और पाई बाय 6 को अगर तुम करते हो मल्टीप्लाई, पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो वो तो 30 आ जाएगा। और 3 पाई बाय 4 को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो किससे, 180 से, और डिवाइड करते हो पाई से, तो क्या आंसर आएगा?
135 डिग्रीज गॉट इट। ठीक हो गया, सही है। ये बात तो समझ में आ गई सर्कुलर मेजर की, ये तो एंगल से कन्वर्जन हो गई ना। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ समझने के लिए ना यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है। और वो सिंपल सा काम ये है कि लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि अभी पहले एक एक सेकंड रुको। अभी अगली वाली बात जो है ना वो मैं अगली वाली एक्सरसाइज के साथ बताऊंगा, अभी बताने का उसको कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोग आओ एक्सरसाइज 12.1 पे। एक्सरसाइज 12.1, हाँ 12.1 हो सकता है शायद तुमने की हो, लेकिन इधर आओ, अभी देखो जो मैं सिखा रहा हूँ। तुम लोगों ने ग्राफ बनाए थे ना, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आना डायरेक्ट। तुम लोगों ने ग्राफ बनाए थे, मैंने ग्राफ के स्केचेस भी समझाए थे कैसे होते हैं ना। देखो बेटा, वहाँ पे सारे स्केचेस पे जो हमने काम किया था वो सारे के सारे डिग्री में थे एंगल्स। अब वो तमाम के तमाम एंगल्स कैसे हो गए, रेडियन में आ गए। तो उसने कहा है हमें रेडियन में स्केच बना के दिखाओ, तो हम रेडियन में स्केच बना देते हैं। अब जस्ट लाइक दैट तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट ए। तो पार्ट ए में वो दिया हुआ है आपके पास y इज इक्वल्स टू 2 cos x - 1। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका स्केच बनाने जा रहा हूँ, उसमें क्या कहते हैं, आई गेस रेडियन में इसका स्केच बनाने जा रहा हूँ, तो इसका स्केच बनेगा। ठीक है क्लास, हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू a प्लस का b cos x, यहाँ पर sin x, ऐसा ही होता है ना। अब हमारे पास जो अभी सवाल में फंक्शन दिया हुआ है वो कौन सा है, y इज इक्वल्स टू -1 प्लस का 2 cos x। ठीक है, a जो है आपके पास, a इस वक्त है, यानी कि a होती है आपकी एवरेज लाइन, और एवरेज लाइन आपके पास दी हुई है कितनी, उसने -1। और एम्पलीट्यूड जो है b का वो दिया हुआ है 2। और फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई डिवाइडेड बाय c होता है। तो c यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस वक्त, तो ये 1 हो गया। तो फंक्शन का पीरियड हो गया 2 पाई। वहाँ पे मैं करता था 360 से, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2 पाई से। फर्क देख रहे हैं आप? 360 को, अगर 360 डिग्री का एंगल है, अगर आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हो मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करके, तो वो 2 पाई बनता है। वहाँ पे हम पीरियड सॉल्व करते थे तो 360 डिवाइडेड बाय सी करते थे, और सी यहाँ लिखा होता था इसके साथ, यहाँ से मैं खा गया, एग्जैक्टली लिख देता हूँ मैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉस सी एक्स, ए प्लस बी कॉस सी एक्स होता था ना, तो सी यहाँ पे 1 एग्जैक्टली इसकी जगह 1 रख दिया, तो मैंने 2 पाई बन गया। अच्छा, अब मैं इनकी मार्किंग करता हूँ। इसको मैंने लिखा 2 पाई, ठीक है, इसको मैंने लिखा पाई, इसको मैंने लिखा पाई/2, और इसको मैंने लिखा 3 पाई/2। ठीक है, उसने कहा है -1 हमारी एवरेज लाइन है ना, और एम्पलीट्यूड उसका 2 यूनिट का है। तो इसको ले लेते हैं -1, इसको ले लेते हैं -2, बल्कि नहीं, -1 है ना, तो थोड़ी सी लाइन नीचे ले जानी पड़ेगी। थ्री, ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा +2। ठीक है, अब -1 मेरी एवरेज लाइन थी, तो मेरा ग्राफ उससे आधा ऊपर होना चाहिए और आधा नीचे होना चाहिए ना। तो -1 के ऊपर मैंने डॉटेड इमेजिनरी लाइन बना दी। ठीक है, ये एवरेज लाइन हो गई मेरी। और उसके बाद जब मैं अपने ग्राफ की तरफ देखूंगा तो मेरा ग्राफ का जो मामला है वो किस तरीके से होना चाहिए,
एम्पलीट्यूड उसका 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट ये आया, 1 यूनिट ये आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस का ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस का ग्राफ जो है वो किस तरीके से मूवमेंट अपनी दिखाता है, ठीक है। -1 से 2 बॉक्सेस नीचे यहाँ पर इस तरफ होंगे, तो ये इधर इसका मिनिमम पॉइंट होगा, इधर इसका मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। एक पॉइंट इसका यहाँ पर आएगा इस तरफ, बिल्कुल 2 पाई के ऊपर, सही है। अब ग्राफ को मार्क करते हैं हम। ठीक है भाई, ये आपका ग्राफ हो गया तैयार। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ है, ये वाला जो पॉइंट है इसका, जस्ट लाइक दिस वन, ये इसका है मिनिमम पॉइंट, ठीक है। एक मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर है और एक मैक्सिमम पॉइंट इसका यहाँ पर है। एवरेज लाइन को इसने π/2 पे कट करना होता था और यहाँ पे 270 पे इसने वहीं पे कट किया। समझ आ रही है मेरी बात? ये ग्राफ तुमने बना लिया, अब तुमने रेडियन में पूरा ग्राफ बनाया। हाँ बेटे, बात समझ में आई है? हेलो एवरीबॉडी, अब्दुल को तो आ गई। जुमाना, जुमाना कायद जौहर, नहीं, क्या समझ में नहीं आया? तुमने ग्राफ वाली क्लास नहीं ली थी? रिपीट कर दें पूरा ग्राफ? अबे तेरी, ग्राफ वाली क्लास नहीं ली थी तुमने? जब मैंने पहले ली थी? अच्छा, बता देता हूँ। तो आज इस क्लास के बाद ना ग्राफ वाले लेक्चर्स को दोबारा से एडिशनल मैथमेटिक्स की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो देख लेना लाजमी तौर पे। देखो, a प्लस बी कॉस सी एक्स, ए होती है एवरेज लाइन, बी होता है आपके ग्राफ का एम्पलीट्यूड और सी होता है आपके पास पीरियड। तो मैंने सबसे पहले ए बी सी सब अलग किया। तो मैंने ए देखा, ए -1 आ रहा था और बी जो आ रहा था मेरे पास 2 के बराबर था, यानी कि एम्पलीट्यूड जो था, और पीरियड जो बन रहा था वो मेरे पास कितना आ रहा था, उसका 2 पाई आ रहा था पीरियड, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उस ग्राफ को खींचा, लाइन खींची। एवरेज लाइन -1 थी, एवरेज लाइन का मतलब होता है आधा ग्राफ उससे ऊपर होगा, आधा ग्राफ उससे नीचे होगा। तो मैंने जो है एवरेज लाइन बीच में मार्क कर दी। एम्पलीट्यूड 2 था, तो बिल्कुल एवरेज लाइन से ऊपर 2 बॉक्सेस उठाए मैंने। कॉस का ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, तो मैंने -1 मेरी एवरेज लाइन थी, उससे ऊपर मैंने 2 बॉक्सेस उठाए, उसमें मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, वो जो एवरेज लाइन को कॉस का ग्राफ कट करता है वो हमेशा π/2 पे कट करता है, तो मैंने एक पॉइंट π/2 पे मार्क किया। फिर दूसरा 270 पे कट करता है, तो मैंने दूसरा पॉइंट 3π/2 पे मार्क किया, और आखिरी में 2 पाई के ऊपर उसका मैक्सिमम होगा तो मैंने वो मार्क कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो टर्निंग पॉइंट होता है ग्राफ का, 2 ऊपर पॉइंट होते हैं कॉस में और एक नीचे होता है। नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट पाई के सामने होता है। तो मैंने -1 की जो एवरेज लाइन थी उससे 2 यूनिट नीचे गया मैं, क्योंकि मेरा एम्पलीट्यूड 2 था, तो मुझे 2 यूनिट नीचे जाना पड़ा। मैं 2 यूनिट नीचे गया और मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट पाई के सामने उस पॉइंट को मार्क कर दिया। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ड्राइंग की, द ग्राफ इज कम्प्लीटेड। क्लियर है? अच्छा, अभी एक काम ये करता हूँ मैं अभी सिर्फ यही वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैं करवाता हूँ, आगे सिखाऊंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं अभी इस क्वेश्चन में 1-2 पार्ट और भी हैं ऐसे नमूने,
जिनको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे लाइक पार्ट बी है और पार्ट सी है, बी और सी मैं करवा देता हूँ, बाकी फिर दो आप कर लीजिएगा। बल्कि एक काम करो, पहले पार्ट सी देखो, पहले पार्ट सी देखो, बी बाद में करना, पहले पार्ट सी देखो, सी जल्दी समझ में आएगा। सी में लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ 2 sin x -1 पे मॉड्यूलस। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तुम अपनी सारी चीज़ें अलग कर लो, मॉड्यूलस भूल जाओ, 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि मॉड्यूलस लिखा हुआ भी था यहाँ। -1 प्लस का 2 sin x लिखा हुआ है। तुम्हारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है a+b sin cx। ठीक है बेटे, ए कितना है तुम्हारे पास -1 है, बी कितना है तुम्हारे पास 2 है, और पीरियड इसका होगा 2 पाई/c1 दिया हुआ है, तो ये 2 पाई ही हो जाएगा इसका पीरियड। ठीक है, अपनी सारी चीज़ें पहले अलग कर लो, उसके बाद में तुम्हें बताता हूँ कि इस मॉड्यूलस का क्या काम होना है और ये क्यों होना है। अब स्केच करते हैं, इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मार्किंग करते हैं हम। ये वाला हमारे पास 2 पाई हो गया, मतलब 360 मैक्सिमम। ये बीच वाला मेरे पास पाई हो गया, उससे बीच वाला हो गया पाई/2, और ये वाला हो गया मेरे पास 3 पाई/2। ये मैक्सिमम मेरे पास 1 है, और यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे -1 लगाया, -2 लगाया, और -3 लगा दिया। ठीक है। अच्छा, ए बी सी सब मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी पहले, तो ज़रा बस इसके पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। एवरेज लाइन उसकी -1 है, तो मैंने क्या किया, एवरेज लाइन के ऊपर -1 पे मैंने नोट्स बना दी। ठीक है। अच्छा, कॉस साइन का जो ग्राफ होता है वो डायरेक्टली आपके स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब 0 से ही स्टार्ट होता है, तो वो ओरिजिन से ही जाएगा, यूं करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो पाई/2 पे इसका मैक्स होगा, तो पाई/2 पे 2 यूनिट ऊपर एम्पलीट्यूड करके मैंने एक मार्क यहाँ कर दिया। फिर इसका मिनिमम होगा 3 पाई/2 पे, तो मैंने उसको भी 2 मार्क नीचे करके यहाँ कर दिया। यहाँ से उस ग्राफ को स्टार्ट करना होगा, और यहाँ पे वो ग्राफ डायरेक्टली आके ख़त्म हो जाएगा 2 पाई के ऊपर। सही है, और बीच में वो पाई को क्रॉस करता हुआ जाएगा इसी एवरेज लाइन पे अपनी। ठीक है। सबसे पहले काम हमने ये किया कि हमने पूरा का पूरा ग्राफ जो था, रुको हम इसको बनाते हैं किसी और कलर से, क्योंकि अभी चेंज करना है। ये हमने पूरा का पूरा ग्राफ जो था यूं करके फॉर्म कर दिया। ग्राफ सबको समझ में आ गया, ग्राफ कैसे बना है? क्योंकि जो अब काम होने वाला है उसको समझने के लिए दिमाग को हाजिर नाजिर रखना होगा। ये बताओ, ग्राफ समझ में आ गया? एग्जैक्टली ग्राफ कैसे बना था? मैं इन चीज़ों को उठा के ऊपर फेंक दूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड करना है। हाँ। अच्छा, अब सुनो मेरी बात।
देखो बेटा, तुम्हारे पास जो फंक्शन है ना, उस फंक्शन की खास बात ये थी कि उसमें लगा हुआ था मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती, यानी कि इसका मतलब वाई नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वो पॉजिटिव ही रहना था। मैंने इसीलिए ग्राफ को ग्रीन से बनाया था, क्योंकि मुझे ग्राफ को बाद में करना था चेंज। ठीक है, अब ये याद रखना, जब भी तुम्हारे पास ऐसा काम होगा, जब तुम्हारे किसी भी फंक्शन पे मॉड्यूलस लग जाएगा, तो तुम ग्राफ के साथ क्या करने वाले हो वो देखो। जो एग्जैक्ट पॉइंट, ये एक्स एक्सिस की लाइन है ना तुम्हारे पास, और इससे नीचे की तरफ सारा का सारा वाई जो है वो पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव है। ऐसा ही है। और यहाँ पे जितना भी वाई है वो सारा का सारा क्या है बेटे, पॉजिटिव है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है एग्जैक्टली exactly? तुम्हें इस नेगेटिव वाई को हटाना है। कैसे हटेगा देखो, जो सिचुएशन नीचे बनी हुई है ना, वो एग्जैक्टली ऊपर चली जाएगी डायरेक्ट। अब बता रहा हूँ कैसे। देखो, ये पॉइंट लगा हुआ है -1 पे, इसको यहाँ मार्क कर दिया तुमने इस तरफ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आ गया। ये जो पाई लगा हुआ है नीचे 1 के साथ, -1 के साथ, इस पाई को तुमने ऊपर मार्क कर दिया यहाँ पे +1 के साथ। सही है। यहाँ पर 2 पाई पे पॉइंट लगा था, उसको तुम भी ऊपर लेकर आ गए बिल्कुल एज इट इज। और ये जो 3 पे लगा हुआ था, -3 पे 3 पाई/2 था, इस पॉइंट को बिल्कुल रिफ्लेक्ट करवा दिया यहाँ पे। सही है। अच्छा, अब इसी तरह से जो पूरा ग्राफ है वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। सही है। ये हिस्सा इस लाइन से नीचे की तरफ गया था ना, -1 की तरफ, तो अब ये +1 से यूं करके आएगा। ग्राफ यूं आएगा, यहाँ से यहाँ पे, फिर ये यहाँ से यूं ऊपर की तरफ मूव करेगा तुम्हारे पास। अब पूरा ग्राफ तरीके से चल रहा है। जहाँ जहाँ इसको नीचे जाना है, वहाँ वहाँ ये ग्राफ आपस में क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। सही है। तो ये यूं करके यहाँ से ये ऊपर चला गया, ये इसके पास आ गया। अब यहाँ से ग्राफ के साथ क्या करना था, यहाँ से ग्राफ पूरा राउंडेड कर्व था, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यूं करके यहाँ से ये आ गया। गॉट इट? तो पूरा का पूरा जो ग्राफ था, जो बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे बना था, वो बिल्कुल उसकी रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ आ गई। तो स्टैंडर्डाइज ग्राफ की बात मैं करूं तो y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 2 sin x - 1 का ग्राफ ऊपर वाला है, और जो नीचे ग्रीन से ग्राफ बना हुआ है y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 2 sin x - 1, उसमें मॉड्यूलस नहीं है, वो एक्सेप्ट द मॉड्यूलस है। ठीक है, समझ आई बात मेरी या नहीं आई? ऊपर वाला जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली मॉड्यूलस के लिए है, और नीचे वाला जो ग्राफ है वो मॉड्यूलस के लिए नहीं है। वहां से तुम्हें क्लियर है? रिपीट? कौन सी वाली बात रिपीट करूं? वहां से पूरा ग्राफ रिपीट करूं? चेक करते हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। अच्छा देखो भाई, ग्रीन से जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है वो वाला क्लियर है? वो तो पुराना ग्राफ है, वो तो सिंपल ग्राफ है, इसमें मॉड्यूलस नहीं है। जो ग्रीन वाला था, क्या मेरी बिल्ली में की आँख ले लगी? ठीक है। अच्छा अब देखो, ये तो ग्रीन वाला हो गया। अब जो मॉड्यूलस का ग्राफ होता है ना बेटे, वो एग्जैक्टली तुम्हारे पास जो नीचे मतलब कहने का मकसद है, जो वाई नेगेटिव के एरिया में बना है ना, वो एग्जैक्टली पूरा का पूरा ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि उसकी पूरी इमेज बना दो ऊपर। ठीक है, तो इमेज किस तरह से बनेगी, जो जो पॉइंट नीचे आ रहे थे वो सारे पॉइंट ऊपर आ जाएंगे। लाइक ये आ रहा था तुम्हारे पास, ये -1 के ऊपर 0, ये वाला पॉइंट यहाँ से ये मूव करके ऊपर चला जाएगा, +1 पे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट था, ये वाला यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा ऊपर की तरफ, और फिर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो समझ आई बात? सारे के सारे पॉइंट्स ऊपर आ गए।
अब ग्राफ का डिज़ाइन भी मैंने एग्जैक्टली ब्लू से लेकर वैसे ही बना दिया जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था, मतलब जो नीचे की तरफ थी वो सारी चीज़ें ऊपर की तरफ आ गई। तो वो ऊपर राउंड आ गया, फिर ये करवाया, फिर ये कर घुमा, फिर यहाँ से गया, सारी चीज़ें वैसे एग्जैक्टली। गॉट द पॉइंट? बात समझ में आ गई? ठीक है, आई गेस मेरे ख्याल से मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। और अगला एक सवाल है y इज इक्वल टू साइन एक्स पे मॉडुलस और +1 वाला ना, उसको मैं करवाऊंगा फिर कल, यानी कि कल अपनी क्लास के अंदर। और आज के लिए चीज़ों को यहीं तक रखते हैं। व्हाट डू यू से? सही है। और अच्छा, कल सुबह कितने बजे क्लास है पता है ना? कल सुबह है क्लास तुम लोगों की, और कितने बजे पता है ना? बस ठीक है, फिर कल सुबह मिलते हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।